मथुरा की अंधेरी कोठरी में वातावरण भारी है। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ है। माता देवकी लोहे की सलाखों के बीच बैठी हैं और उनके पास वासुदेव जी चिंतित मुद्रा में खड़े हैं। देवकी का चेहरा उदासी से भरा है, पर आंखों में विश्वास की लौ टिमटिमा रही है। अचानक उसी रात आकाश में एक अद्भुत प्रकाश फैलता है। चारों ओर दिव्य संगीत गूंज उठता है। उसी क्षण देवकी के गर्भ से श्री कृष्ण का जन्म होता है। चारों ओर दिव्य आभा बिखर जाती है। कारागार के दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। पहरेदार गहरी नींद में सो जाते हैं और वातावरण में एक अलौकिक शांति छा जाती है। माता देवकी अपने गोद में नन्हे कृष्ण को देखती हैं। उनके नेत्रों से अश्रु बहने लगते हैं, कभी खुशी के, कभी भय के। वे धीमे स्वर में कहती हैं, हे प्रभु, आप स्वयं मेरे गर्भ से प्रकट हुए हैं, परंतु इस हृदय में भय है कि कंस आपको नष्ट कर देगा। श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं। उनकी नन्ही मुस्कान में ब्रह्मांड का आश्वासन समाया हुआ है। उसी समय एक दिव्य वाणी सुनाई देती है, देवकी, मत डरो, मैं संसार का रक्षक बनकर आया हूँ। कंस का अंत निश्चित है। अभी मुझे गोकुल ले जाओ, जहाँ मैं यशोदा की गोद में पलूंगा। वहीं मेरा बाल रूप सुरक्षित रहेगा। देवकी वासुदेव की ओर देखती हैं। वासुदेव जी नतमस्तक होकर कहते हैं, प्रभु, आपके आदेश का पालन होगा। वे नन्हे कृष्ण को टोकरी में रखते हैं और कारागार से बाहर निकल पड़ते हैं। यमुना नदी के तट पर पहुंचकर वे नदी में उतरते हैं। यमुना मैया भी उनके चरण छूने को उतावली हो जाती है। उसका जल बढ़ जाता है, पर शेषनाग आकर अपने फन से श्री कृष्ण को ढक लेता है। वासुदेव सुरक्षित रूप से गोकुल पहुंचते हैं और वहां नंद बाबा के घर शिशु रखकर देवकी के दुख को हल्का करने का आश्वासन पाते हैं। कारागार में लौटकर देवकी फिर से अपने शून्य हृदय के साथ बैठ जाती हैं। लेकिन अब उनकी आंखों में भय नहीं, बल्कि संतोष है, क्योंकि उन्हें ज्ञात है कि उनका पुत्र केवल उनका नहीं, पूरे संसार का है। उधर गोकुल में उसी रात नंद बाबा और यशोदा के घर एक कन्या का जन्म होता है। वासुदेव जी वहां पहुंचकर श्री कृष्ण को यशोदा की शैया पर सुला देते हैं और उस कन्या को लेकर वापस कारागार लौट आते हैं। सब कुछ मानो किसी अदृश्य योजना के अनुसार घट रहा हो। जैसे ही सुबह होती है, कारागार में कोलाहल मच जाता है। पहरेदार कंस को समाचार देते हैं कि देवकी के घर 8वां शिशु जन्म ले चुका है। कंस दौड़ा दौड़ा कारागार पहुंचता है। उसकी आंखों में क्रोध की अग्नि धधक रही है। वह देवकी के हाथों से शिशु को छीन लेता है। देवकी रोते हुए गिड़गिड़ाती है, भैया, यह तो कन्या है, तुम्हें किस बात का भय? लेकिन कंस के हृदय में दया नहीं है। वह उस कन्या को धरती पर पटकने ही वाला होता है कि अचानक वह शिशु उसके हाथ से छूटकर आकाश में उड़ जाती है। वह दिव्य रूप धारण कर कहती है, अरे मूर्ख कंस, जिसे तू मारना चाहता है, वह तेरे हाथ से निकलकर कहीं और जन्म ले चुका है। तेरे अंत का समय निकट आ रहा है। यह वाणी सुनकर कंस हतप्रभ रह जाता है। उसका चेहरा पीला पड़ जाता है, परंतु उसके भीतर का अहंकार और भय मिलकर उसे और निर्दयी बना देते हैं। वह और भी अधिक क्रूरता से श्री कृष्ण की खोज में योजनाएं बनाने लगता है। उधर गोकुल में नन्हे कृष्ण की किलकारियां गूंज रही हैं। यशोदा उनकी भोली मुस्कान देखकर मोहित हो जाती है। नंद बाबा उन्हें अपनी गोद में उठाकर हर्ष से भर उठते हैं। गांव में उत्सव का माहौल छा जाता है। किसी को यह आभास भी नहीं है कि यह बालक साधारण नहीं, स्वयं नारायण का अवतार है। मथुरा की जेल की उदासी और गोकुल की खुशी मानो दो संसारों का अंतर दिखा रही थी।
देवकी और वासुदेव के हृदय में एक और पीड़ा थी, परंतु साथ ही इस विश्वास की लौ भी थी कि उनका बालक अवश्य एक दिन अधर्म का अंत करेगा और धर्म की स्थापना करेगा। गोकुल में दिन प्रतिदिन नन्हे कृष्ण का बाल्यकाल आनंद से बीतने लगता है। उनकी चंचल आंखें, मीठी हंसी और भोलेपन से भरे खेल गांव के हर घर में रौनक फैला देते हैं। यशोदा के आंगन में उनकी किलकारियां सबके दुख मिटा देती हैं। गोपियां उनके भोलेपन पर मोहित होकर कहती, यशोदा, तेरा लाल तो बड़ा नटखट है, इसकी मुस्कान ही मन मोह लेती है। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते हैं, कंस का भय भी पास आता जाता है। कंस ने गोकुल में अपने दूत भेज दिए थे कि कहीं यह वही बालक तो नहीं जिसकी भविष्यवाणी हुई है। परंतु हर बार जब भी कोई अनिष्ट करने आता, कृष्ण अपने अलौकिक बल से उसका अंत कर देते। एक दिन गोकुल में पूतना नामक राक्षसी प्रकट हुई। वह सुंदर स्त्री का रूप धारण कर आई और उसने नन्हे कृष्ण को गोद में उठाकर अपने विष भरे स्तन से दूध पिलाने का प्रयास किया। गांव के लोग उसे देख पाते उससे पहले ही कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उसका जीवन हर लिया। पूतना अपने असली रूप में धराशायी हो गई। गांव वाले भयभीत हो उठे, परंतु यशोदा ने जब देखा कि उनका लाल सुरक्षित है, तो उन्होंने उसे अपने सीने से लगा लिया। नंद बाबा ने सबको समझाया, यह हमारा कान्हा साधारण नहीं है, इसे स्वयं भगवान की कृपा प्राप्त है। गांव में यह घटना गुप्त रखी गई ताकि किसी को सच्चाई का आभास न हो। लेकिन धीरे धीरे कृष्ण की लीलाएं बढ़ने लगी। कभी वे मिट्टी खाने लगते, कभी गोपियों के मटके फोड़ देते, कभी गायों के पीछे पीछे दौड़ते। यशोदा कभी डांटती, कभी हंस देती, पर हर बार उनकी आंखों में यह प्रश्न उठता, मेरा बालक इतना अद्भुत क्यों है? इधर मथुरा में कंस और भी व्याकुल हो उठा था। पूतना के वध का समाचार उसे मिला तो वह क्रोध से भर गया। उसने और दैत्यों को भेजने की योजना बनाई। उसे अब यह निश्चित हो गया था कि वह बालक गोकुल में ही पल रहा है, जो एक दिन उसका सहार करेगा। उधर गोकुल की गलियों में नन्हे कान्हा अपनी बांसुरी की मधुर धुन से सबको मोहित कर रहे थे। कोई जानता भी न था कि यह वही बालक है जिसके आने से धर्म की स्थापना होने वाली है और अधर्म का अंत निकट है। मथुरा की अंधेरी कोठरी में वातावरण भारी है। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ है। माता देवकी लोहे की सलाखों के बीच बैठी हैं और उनके पास वासुदेव जी चिंतित मुद्रा में खड़े हैं। देवकी का चेहरा उदासी से भरा है, पर आंखों में विश्वास की लौ टिमटिमा रही है। अचानक उसी रात आकाश में एक अद्भुत प्रकाश फैलता है। चारों ओर दिव्य संगीत गूंज उठता है। उसी क्षण देवकी के गर्भ से श्री कृष्ण का जन्म होता है। चारों ओर दिव्य आभा बिखर जाती है। कारागार के दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। पहरेदार गहरी नींद में सो जाते हैं और वातावरण में एक अलौकिक शांति छा जाती है। माता देवकी अपने गोद में नन्हे कृष्ण को देखती हैं। उनके नेत्रों से अश्रु बहने लगते हैं, कभी खुशी के, कभी भय के। वे धीमे स्वर में कहती हैं, हे प्रभु, आप स्वयं मेरे गर्भ से प्रकट हुए हैं, परंतु इस हृदय में भय है कि कंस आपको नष्ट कर देगा। श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं। उनकी नन्ही मुस्कान में ब्रह्मांड का आश्वासन समाया हुआ है। उसी समय एक दिव्य वाणी सुनाई देती है, देवकी, मत डरो, मैं संसार का रक्षक बनकर आया हूँ। कंस का अंत निश्चित है। अभी मुझे गोकुल ले जाओ, जहाँ मैं यशोदा की गोद में पलूंगा। वहीं मेरा बाल रूप सुरक्षित रहेगा। देवकी वासुदेव की ओर देखती हैं। वासुदेव जी नतमस्तक होकर कहते हैं, प्रभु, आपके आदेश का पालन होगा। वे नन्हे कृष्ण को टोकरी में रखते हैं और कारागार से बाहर निकल पड़ते हैं।
यमुना नदी के तट पर पहुंचकर वे नदी में उतरते हैं। यमुना मैया भी उनके चरण छूने को उतावली हो जाती है। उसका जल बढ़ जाता है, पर शेषनाग आकर अपने फन से श्री कृष्ण को ढक लेता है। वासुदेव सुरक्षित रूप से गोकुल पहुंचते हैं और वहां नंद बाबा के घर शिशु रखकर देवकी के दुख को हल्का करने का आश्वासन पाते हैं। कारागार में लौटकर देवकी फिर से अपने शून्य हृदय के साथ बैठ जाती है, लेकिन अब उनकी आंखों में भय नहीं बल्कि संतोष है, क्योंकि उन्हें ज्ञात है कि उनका पुत्र केवल उनका नहीं, पूरे संसार का है। ठीक है, अब मैं कथा को वहीं से आगे बढ़ाता हूँ जहाँ कंसवत पर कथा समाप्त हुई थी। इस भाग में मैं श्री कृष्ण के मथुरा से द्वारका तक के प्रसंग, महाभारत और गीता उपदेश तक विस्तार दूंगा। इसे लगभग 3000 शब्दों के लंबे प्रवाह में लिखूंगा। कंस का वध हो चुका था। मथुरा की गलियों में उत्सव का वातावरण था। लोग प्रसन्नता से नाच गा रहे थे। जिसने वर्षों तक अत्याचार सहा था, वह अब स्वतंत्र था। देवकी और वासुदेव अपने पुत्रों को देखकर आनंद से भर उठे। उनके हृदय में पीड़ा तो थी कि इतने वर्षों तक वे पुत्र से दूर रहे, पर अब गर्व भी था कि वही पुत्र अधर्म का अंत कर उन्हें मुक्त कराने आया है। उधर नंद बाबा और यशोदा की स्मृतियां कृष्ण के हृदय में बसी थी। वे मथुरा में थे, लेकिन उनका मन गोकुल की गलियों, बांसुरी की धुन पर झूमती गोपियों और गायों के झुंडों में रमता था। हर रात वे स्मरण करते, कैसे मैया मेरी मिट्टी खाने पर डांटती थी, कैसे सखाओं संग माखन चुराता था। मथुरा में रहते हुए कृष्ण ने नगर के शासन की बागडोर अपने नाना उग्रसेन को सौंप दी, लेकिन कंस के रिश्तेदार और मित्र बार बार मथुरा पर आक्रमण करने लगे। जरासंध, जो कंस का ससुर था, उसने अनेक बार मथुरा पर चढ़ाई की। कृष्ण और बलराम हर बार उसका प्रतिकार करते, परंतु मथुरा की जनता निरंतर युद्ध से थक चुकी थी। कृष्ण ने सोचा, मथुरा की प्रजा को शांत जीवन देना होगा। तभी उन्होंने पश्चिम में समुद्र तट पर एक नई नगरी बसाने का विचार किया। उन्होंने विशाल द्वारों से युक्त 7 परकोटों और भव्य महलों वाली नगरी का निर्माण कराया। इस नगरी को द्वारका कहा गया। धीरे धीरे मथुरा से लोग द्वारका में बस गए और वहां सुख शांति का वातावरण फैल गया। कृष्ण का जीवन केवल एक नगर तक सीमित न था। उनका ध्येय संपूर्ण भारतवर्ष था। इस बीच पांडवों और कौरवों के बीच का संघर्ष गहराने लगा। हस्तिनापुर का राज्य युद्ध के कगार पर था। दुर्योधन की जिद, दुष्टता और अहंकार ने पांडवों को वनवास तक पहुंचा दिया था। पांडवों के साथ कृष्ण का गहरा स्नेह था। वे द्रौपदी के चीरहरण के समय भी साक्षी बने। जब द्रौपदी ने पुकारा, हे गोविंद, हे माधव, हे केशव, मेरी लाज बचाओ, तो श्री कृष्ण ने ही उसकी रक्षा की। वनवास के बाद जब पांडव लौटे और दुर्योधन ने उनका राज्य लौटाने से इनकार कर दिया, तब युद्ध अनिवार्य हो गया। कुरुक्षेत्र का मैदान युद्ध भूमि में बदल गया। संपूर्ण भारतवर्ष की सेनाएं इकट्ठी हुईं। दोनों पक्षों ने श्री कृष्ण से सहायता मांगी। दुर्योधन और अर्जुन एक साथ द्वारका पहुंचे। दुर्योधन सिंहासन के पास जाकर बैठ गया और अर्जुन कृष्ण के चरणों के पास। जब कृष्ण ने नेत्र खोले तो उन्होंने अर्जुन को पहले देखा। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें 2 विकल्प देता हूँ, एक और मेरी पूरी सेना और दूसरी ओर मैं स्वयं, लेकिन बिना शस्त्र उठाए। सोच लो, किसे चुनना है। दुर्योधन ने बिना देर किए कृष्ण की सेना चुन ली। अर्जुन ने विनम्र भाव से कहा, प्रभु, मुझे आपकी ही आवश्यकता है। आपका साथ ही मेरे लिए पर्याप्त है। इस प्रकार कृष्ण पांडवों के सारथी बने। युद्ध भूमि सजी, शंखनाद हुआ। अर्जुन ने जब देखा कि सामने अपने ही गुरु भीष्म,
द्रोणाचार्य, बंधु बांधव खड़े हैं, तो उनका हृदय द्रवित हो उठा। उनके हाथ से गांडीव धनुष छूट गया। वे कहने लगे, हे माधव, मैं अपने स्वजनों को कैसे मार सकता हूँ? ऐसे राज्य का क्या मूल्य जिसके लिए अपने ही बंधुओं का रक्त बहाना पड़े। तभी श्री कृष्ण ने अपने मित्र को संभाला। उन्होंने वह उपदेश दिया जो युगों युगों तक मानवता को मार्गदर्शन देता रहेगा, भगवद गीता। कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, यह शरीर नाशवान है पर आत्मा अविनाशी है। तू केवल अपना कर्तव्य कर। धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करना ही तेरा धर्म है। न पाप का भय रख और न मोह में बन। जब जब अधर्म बढ़ेगा, मैं स्वयं अवतार लेकर धर्म की स्थापना करूंगा। उठ, गांडीव उठा और युद्ध कर। कृष्ण के वचनों से अर्जुन का मोह दूर हुआ। उनके भीतर नई ऊर्जा का संचार हुआ। वे पुनः धनुष उठाकर युद्ध के लिए तत्पर हुए। 18 दिनों तक भयानक युद्ध चला। इस युद्ध में धर्म और अधर्म आमने सामने थे। भीष्म, द्रोण, कर्ण जैसे महायोद्धा गिरे। अंततः दुर्योधन और उसकी सेना पराजित हुई। पांडवों ने विजय पाई। लेकिन इस विजय में भी कृष्ण की करुणा और गहन समझ छिपी थी। उन्होंने जान लिया था कि युद्ध केवल विनाश नहीं, बल्कि धर्म की पुनः स्थापना है। युद्ध के बाद युधिष्ठिर को राज्य सौंपा गया, लेकिन कृष्ण का मन कभी राज सत्ता में नहीं बंधा। वे द्वारका लौट आए। वहां उनका जीवन पुनः गोपियों की स्मृतियों, रुक्मिणी, सत्यभामा और अन्य रानियों के साथ व्यतीत होने लगा। उन्होंने जीवन भर अनेक लीलाएं की। नरकासुर का वध कर 16,000 कन्याओं को बंधन से मुक्त कराया। सुदामा जैसे निर्धन मित्र का सम्मान किया। शिशुपाल के अहंकार का अंत किया। कृष्ण का जीवन करुणा, नीति, बल और प्रेम का अद्वितीय संगम था। वे केवल देवकी वासुदेव के पुत्र नहीं, नंद यशोदा के लाल नहीं, गोपियों के प्रियतम नहीं, अर्जुन के सारथी नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता के मार्गदर्शक थे। द्वारका में जीवन के अंतिम वर्षों में भी वे निरंतर धर्म की रक्षा में लगे रहे। लेकिन समय के नियम से कोई अछूता नहीं। द्वारका का यदुवंश आपसी कलह में नष्ट हो गया। स्वयं कृष्ण ने भी देखा कि उनकी लीलाएं अब पूर्ण होने को हैं। एक दिन वे वन में बैठे थे। एक शिकारी ने उन्हें हिरण समझकर तीर चला दिया। वह तीर उनके पैर में लगा। कृष्ण ने मुस्कुराकर उसे क्षमा कर दिया। उन्होंने कहा, यह तो मेरे अवतार की समाप्ति का संकेत है। अब मुझे वैकुंठ लौटना है। और फिर वे ध्यानमग्न होकर अपने दिव्य लोक को प्रस्थान कर गए। लेकिन उनकी स्मृति, उनके वचन और उनकी गीता आज भी संसार का मार्ग प्रकाशित कर रही है। जब भी मनुष्य संकट में होता है, जब भी धर्म डगमगाने लगता है, तब कृष्ण का उपदेश उसे राह दिखाता है। वे केवल इतिहास की एक कथा नहीं, बल्कि युग युगांत तक जीवित रहने वाला सत्य है। ठीक है, अब मैं कथा को द्वारका में कृष्ण के अंतिम समय के बाद आगे बढ़ाता हूँ। इस भाग में कृष्ण के महाप्रयाण, उनके बाद का युग, पांडवों का अंत और इस पूरी कथा का गहरा दार्शनिक विस्तार जोड़ूंगा। इसे भी लगभग 3000 शब्दों की धारा में लिखता हूँ। श्री कृष्ण का पृथ्वी पर अवतार पूर्ण होने को आया था। यदुवंश आपसी कलह और अहंकार में उलझकर विनाश की ओर बढ़ चुका था। एक समय का शक्तिशाली वंश, जिसने अनगिनत विजय पाई थी, अब शराब और क्रोध में डूबकर अपने ही हाथों से एक दूसरे का अंत करने लगा। द्वारका की भूमि, जो कभी आनंद और वैभव से भरी थी, अब रक्त से लाल हो रही थी। श्री कृष्ण इस दृश्य को शांत भाव से देख रहे थे। वे जानते थे कि यह सब समय की योजना है। संसार में जो आता है, उसका नाश होना निश्चित है। उन्होंने अर्जुन से गीता में कहा था,
जो उत्पन्न हुआ है उसका नाश निश्चित है। अब वही सत्य उनके अपने कुल पर लागू हो रहा था। यदुवंश के विनाश के बाद कृष्ण समुद्र तट पर एक पीपल वृक्ष के नीचे ध्यान में लीन हुए। उनकी आंखें बंद थी, मुख पर वही अद्भुत मुस्कान थी जो गोकुल में गोपियों ने देखी थी, जो कुरुक्षेत्र में अर्जुन ने देखी थी, जो देवकी वासुदेव ने जेल में देखी थी। उसी क्षण जरा नामक एक शिकारी, जिसने उन्हें हिरण समझ लिया, तीर चला देता है। तीर उनके पैर में लग जाता है। जरा भयभीत होकर उनके चरणों में गिर जाता है और कहता है, प्रभु, मैंने अनजाने में यह अपराध किया है, मुझे क्षमा करें। कृष्ण ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, जरा भय मत कर, तू केवल समय का साधन बना है। अब मेरा कार्य पूर्ण हो चुका है, यह अवतार अब समाप्त होना ही था। इतना कहकर वे गहरे ध्यान में लीन हो गए। उनके प्राण शरीर से अलग होकर दिव्य लोक की ओर प्रस्थान कर गए। क्षण भर के लिए धरती मौन हो गई, वायु थम गई, समुद्र शांत हो गया, आकाश गूंज उठा जैसे स्वयं ब्रह्मांड शोक कर रहा हो। द्वारका धीरे धीरे समुद्र में विलीन हो गई। लोग भागते भागते नगर छोड़ गए, केवल स्मृतियां रह गई, कृष्ण की बांसुरी की, उनकी मुस्कान की, उनके उपदेशों की। उधर हस्तिनापुर में पांडवों को जब यह समाचार मिला कि श्री कृष्ण अब पृथ्वी पर नहीं है, तो उनके हृदय पर गहरा आघात हुआ। अर्जुन, जो उनके प्रिय सखा थे, दुख से भर गए। उन्होंने गांडीव धनुष उठाने का भी सामर्थ्य खो दिया। उन्हें लगा मानो उनकी शक्ति उनसे छिन गई हो। युधिष्ठिर ने सभा में कहा, अब जब माधव ही पृथ्वी पर नहीं है, तो हमारे राज्य का क्या अर्थ? हम सब कुछ केवल उनके कारण थे। उन्होंने ही हमें विजय दिलाई, धर्म की राह दिखाई। उनके बिना राज सिंहासन शून्य है। पांडवों ने निर्णय लिया कि अब वे भी सांसारिक जीवन का त्याग कर देंगे। उन्होंने राज्य परीक्षित, अर्जुन के पौत्र को सौंप दिया। परीक्षित अभी बालक था, लेकिन उसमें पांडवों की विरासत और कृष्ण की कृपा थी। इसके बाद पांचों भाई और द्रौपदी हिमालय की ओर चल पड़े। यह उनकी अंतिम यात्रा थी, महाप्रस्थान। यात्रा कठिन थी। एक एक करके द्रौपदी, भीम, नकुल, सहदेव और अर्जुन मार्ग में गिरते चले गए। युधिष्ठिर अकेले आगे बढ़ते रहे। वे जानते थे कि सबका अंत हो चुका है। अंततः वे भी हिमालय की चोटियों पर पहुंचकर स्वर्गलोक को प्रस्थान कर गए। इस प्रकार महाभारत युग का पटाक्षेप हुआ। लेकिन कृष्ण की गीता, उनका दर्शन और उनका जीवन अमर हो गया। गीता केवल अर्जुन के लिए नहीं थी, वह समस्त मानवता के लिए थी। जब भी कोई मनुष्य अपने कर्तव्य से पीछे हटता है, मोह और संशय में फंसता है, तब गीता उसे साहस देती है। समय बीता, युग बदले, लेकिन कृष्ण की स्मृति कभी फीकी नहीं पड़ी। भारत की भूमि पर हर गांव, हर नगर में उनकी कथा गाई जाने लगी। मथुरा, वृंदावन, द्वारका सब तीर्थ बन गए। भक्त उन्हें गोपाल के रूप में याद करते, गोपियां उन्हें प्रियतम मानकर भजन गाती, गीता के साधक उन्हें जगतगुरु के रूप में पूजते। कृष्ण केवल एक पात्र नहीं, बल्कि एक संपूर्ण दर्शन थे। वे बाल्यकाल में नटखट और चंचल थे, युवावस्था में प्रेममय और करुणामय, और जीवन के उत्तरार्ध में नीति और धर्म के अद्वितीय शिक्षक। उनकी लीलाओं में गहन अर्थ छिपा है। जब वे माखन चुराते थे, तो वह केवल शरारत नहीं थी, बल्कि संकेत था कि वे भक्तों के हृदय का माखन, शुद्ध प्रेम चुराने आए हैं। जब उन्होंने कालिया नाग का दमन किया, तो यह केवल दुष्ट नाग का वध नहीं था, बल्कि यह दिखाना था कि अहंकार और विष चाहे कितना भी प्रबल हो, अंततः प्रेम और धर्म की शक्ति के आगे झुकना ही पड़ता है। जब उन्होंने कुरुक्षेत्र में अर्जुन को गीता सुनाई,
तो यह केवल एक योद्धा का मार्गदर्शन नहीं था, बल्कि समस्त मानवता को कर्तव्य, त्याग और आत्मा की अमरता का बोध कराना था। कृष्ण का महाप्रयाण भले ही हुआ, लेकिन वे वास्तव में कभी गए नहीं। वे हर युग में किसी न किसी रूप में आते हैं। जब भी अन्याय और अधर्म बढ़ता है, जब भी मानवता मार्ग खो देती है, तब कृष्ण की वाणी गूंजती है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहे। आज भी जब कोई भटका हुआ व्यक्ति गीता का एक श्लोक पढ़ता है, तो उसके भीतर साहस का संचार होता है। जब कोई भक्त राधा कृष्ण का नाम लेकर कीर्तन करता है, तो उसके हृदय में आनंद उमड़ता है। जब कोई मनुष्य कठिनाई में हे गोविंद पुकारता है, तो वह भीतर से शक्ति पाता है। इस प्रकार कृष्ण केवल इतिहास के पन्नों में कैद नहीं है, वे जीवित हैं। हर प्राणी के हृदय में, हर श्वास में, हर गीत में, हर प्रार्थना में। उनकी कथा कभी समाप्त नहीं होती। गोकुल की गलियों से लेकर कुरुक्षेत्र के रणक्षेत्र तक और द्वारका से लेकर हिमालय की चोटियों तक, वे हर जगह हैं। और शायद यही श्री कृष्ण का सबसे बड़ा संदेश है। जीवन बदलता है, युग बदलते हैं, देह नाशवान है, पर आत्मा, प्रेम और धर्म अमर है।